हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपकी वैकेंसी को लेकर, यानी सुपर टेट वैकेंसी आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हो, लेकिन बहुत से डाउट्स होंगे आपके माइंड में, यानी वैकेंसी जो आई हुई है उसके फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ है, कौन कौन एलिजिबल हैं, तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका यूपी सुपर टेट की हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका हो जाता है, इसमें जो पद हो जाते हैं पहले इस पे बात कर लेते हैं, फिर कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बात करेंगे। तो शिक्षक भर्ती पद जो आपके हो जाते हैं वो हैं 27,713। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी बेरोजगारी है, जिस हिसाब से लोग वेट कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोग बीटीसी, डीएलएड, बीएड सब किए हुए हैं, तो उन लोगों के हिसाब से यानी उनकी गणना की जाए और इस वैकेंसी के जो ये पद हैं इसको देखा जाए, तो उस हिसाब से तो ये वैकेंसी कुछ भी नहीं है। बस कहाँ पे ये चीज़ हो गई कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मौसम हॉट है, तो एक बूंद पड़ जाती है पानी की तो क्या होता है, कुछ राहत मिलती है। तो इतनी वैकेंसी जो हो जाती है वो कुछ राहत का काम करेंगे। बाकी ये नहीं है कि जिन लोगों ने भाई पैसा लगा के रखा है, लाख लाख रुपए एक एक कोर्स में लगा के रखे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो डीएलएड भी कर चुके हैं, बीएड भी कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बीएड करके डीएलएड कर रहे हैं, यानी डबल डबल वो कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो वैकेंसीज जो ये पद हैं ये बहुत कम है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और अभी करेंगे। तो इसमें जो पद हो जाते हैं वो है 27,713 पद। अब इसमें कौन कौन लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं? तो क्या जिन लोगों ने यूपी टेट किया है, कर रखा है, वो लोग शामिल हो सकते हैं, या सीटेड वाले शामिल हो सकते हैं? तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो यूपी टेट वाले हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो सीटेड वाले हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर यूपी टेट हो तो भी मान्य है, और अगर सीटेड है तो भी मान्य है। तो इस तरह से ये दोनों लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म डाल सकते हैं। अगर बात की जाए यूपी टेट की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर डिपेंड करता है कि यूपी टेट की कराए और सुपर टेट भर्ती को भी कराए। यानी क्या कहने का मतलब ये हो जाता है, हमारे कहने का मतलब ये हो जाता है कि भाई यूपी टेट भी कराए। तो ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिली है कि पहले यूपी टेट हो जाता है, उसके बाद सुपर टेट। काफ़ी टाइम से तो खैर वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं, वो तो आप लोग जानते ही हो। अब यहाँ पे ये न्यूज़ आई है कि वैकेंसीज निकलने वाली हैं। अभी ऐसा नहीं है कि फॉर्म आए हुए हैं आप लोगों के, बस ये है कि हाँ आप लोग तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि तैयारी तो एक दो दिन में तो हो ही नहीं पाती है। अगर आप मोटे तौर से मैं मान लें तो एक दो मंथ में भी तैयारी आसान नहीं होती है। वो बात अलग की है, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। क्यों ईजी पड़ेगा? क्योंकि वो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग इसी पे बिल्कुल ये है कि यही जब फॉर्म आएंगे तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाएं। और अगर हम बात कर लेते हैं कि अन्य राज्यों की, हम बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की, तो क्या अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जो इस 27,713 में भर पाएंगे फॉर्म? तो जी हाँ, बिल्कुल अन्य स्टेट वाले बच्चे भी भर पाएंगे जो पुराने समय से भर्ती में आते रहे हैं, यानी ये योग्य होंगे अन्य राज्य वाले। शिक्षा मित्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो शिक्षा मित्रों को यानी वेंटेज मिलता है, यानी इस तरह से समझ सकते हैं जो नए अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे तो इस रेस से बाहर होने की संभावनाएं भी हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे जो मेहनत वाले बच्चे होते हैं तो वो पीछे हटके, और अमीर घर के जो बच्चे होते हैं उनको बाकी, हालांकि ये चीज़ हम नहीं यहाँ पे कहेंगे, लेकिन ऐसा होता है। फिर उसके बाद आपके जो शिक्षा मित्र हो जाते हैं उनको वेंटेज मिलता है, तो उसमें हो जाता है। और जो अभी जो नए बच्चे हैं तो उनको क्या है, तो वो रेस से हो सकता है कि बाहर हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम नियुक्ति पत्र की हम बात कर लेते हैं, तो नियुक्ति पत्र की अगर बात की जाए तो कोर्ट
भारत ने आदेश दिया है कि 2 महीने में इस भर्ती को पूरा करें और बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि क्या जो ये फॉर्म आएंगे उससे पहले सीटेड या यूपीटेड कराया जाएगा, लेकिन अगर 2 महीने के बाद आ जाता है ये फॉर्म और 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि यूपी टेड या सीटेड का तो अभी काफ़ी टाइम है, यानी 6 मंथ के बाद अभी सीटेड होता है, तो अभी तो सीटेड हुआ है, तो अभी कैसे हो सकता है, तो यानी ये फॉर्म पहले आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर हम बात कर लेते हैं कि बीएड वालों की बात की जाए, तो क्या इस फॉर्म में उन्हें मौका मिलेगा? तो आप लोग तो पहले से ही जानते हो कि बीएड वाले जो हैं तो प्राइमरी से वो बाहर कर दिए गए हैं, तो उन्हें तो मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये जो 27,000 प्लस जो हैं ये पद जो हैं 27,713 पद हैं, अगर इसमें जूनियर वाले भी पद होते या अभी इसमें प्लस कर दिए जाएं तो बीएड वालों को मौका मिलेगा। और भाई उनको भी मौका मिलना चाहिए, डीएलएड बीटीसी वालों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत मेहनत कर रखी है, सभी लोगों ने पैसा भी लगा रखा है, तो इस हिसाब से तो सभी को मौका मिलना चाहिए, है ना। तो 27,713 पद ये कोई पद वैसे मान के चलो तो ये कोई पद नहीं है, जितनी बेरोजगारी है उस हिसाब से ये कुछ भी पद नहीं है। लेकिन वही चीज़ जो अभी हमने आपसे कहा कि समुद्र में एक बूंद पानी निकालने के बराबर ये पद सोच लीजिए, तो बस वही पद हैं। और बाकी तो हम आप लोगों से डिस्कस कर ही चुके हैं, तो अब ये हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, एक अपना टाइम टेबल बना लें और ये ना सोचें जितना हमने पढ़ रखा है वो हमारा इनफ है। ये हम आप लोगों को बार बार बताते चलते हैं कि उतना इनफ नहीं होता है, इसमें काफ़ी सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिनको आपने क्या क्या अभी आपने टच किया है, डीएलएड में आपने टच किया है, तो जैसे आपका सीटीपी हो जाता है, मैथ है और बाकी आपका जैसे जीके है ना, ये सभी चीज़ें तो आपको देखनी रहेंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी करें, ख़ास तौर पर आप लोग हिंदी आपका हो जाता है और आपका जो है मैथ हो जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। प्लस आप लोग अपना एसएसटी पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप लोगों का क्या करते हैं, स्कोर बहुत अच्छे से गेन करते हैं। और इसी में क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी बड़ा आसान पड़ता है, हिंदी बड़ा आसान पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी इस तरह की, यानी कहते नहीं कि ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग एनसीईआरटी को टच करें, एनसीईआरटी से आप लोग स्टडी करें, प्लस प्रीवियस ईयर लगाएं आप लोग। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को एक अनुमान मिल जाता है कि इस तरह से जैसे प्रीवियस ईयर आप लोग लगाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों को एक अनुमान मिल जाएगा कि हाँ इस तरह से पेपर आता है। तो आप लोग फ्रेंड्स तैयारी में लग जाएं और जैसे भी जो भी अपडेट निकल कर आती है तो हम वो आप लोगों के सम्मुख पेश करेंगे। थैंक यू।